जागृति मंच देखने वाले सारे दर्शकों को उपेंद्र माजर की राम राम भाई। जिस आपने सारे ने दे रहा है भाई 3-4 दिन से किसानों का धरना जेजेपी कार्यालय के सामने चल रहा है और जो मैन मांगे हैं एमएसपी पे है और जो किसानों का मुआवजा रुका हुआ है उसके बारे में भी मैन मांगे हैं। कल यहाँ पे मीटिंग भी होने वाली है जेजेपी कार्यकर्ताओं के साथ या उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। पूरी बात जानेंगे, हमारे साथ सिक्किम है, उनसे जानेंगे कि क्या मसला है, क्या आगे कार्रवाई रहेगी। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आज का जो कार्यक्रम था वो किस बारे में था और आगे की क्या कार्रवाई? नहीं, जो आज का कार्यक्रम था वो संयुक्त मोर्चा ने अपने जैसे पता होगा कि 9 तारीख को हमारी यहाँ महापंचायत हुई थी। महापंचायत के अंदर दुष्यंत चौटाला को पता दिया गया 4 दिन पहले कि यहाँ महापंचायत होगी और आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ना वो खुद आए ना उसके नुमाइंदे आए। उसके बाद क्या, जो हरियाणा का संयुक्त मोर्चा है उसने लगातार यहाँ धरना लगाने के लिए कहा कि हम क्योंकि जो इसके दुष्यंत चौटाला के जो नुमाइंदे थे उन्होंने 11 तारीख मांगी थी, तो संयुक्त मोर्चा ने 12 दी और कहा कि आप 12 तक आपका टाइम है, आप 12 तक हमसे बातचीत कीजिए, डेलीगेशन को बुलाइए या जिन मुद्दों के ऊपर हमारा और आपके बीच में समझौता है समझौता करने का काम कीजिए। पर उन्होंने आज तक ना कोई डेलीगेशन के लिए टाइम मांगा है, ना उन्होंने कोई अपना मैसेज दिया है। उसके बाद कल यहाँ बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है क्योंकि आज लगातार चौथा दिन था जो हमारी तहसील से उठा के धरना हमने लगातार संयुक्त मोर्चा हरियाणा का जो धरना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने लगा दिया, ताकि जो हमारा मुआवजा है, जो किसानों की अन्य मांगे हैं उनके ऊपर है। जो दुष्यंत चौटाला क्योंकि ये खजाना मंत्री है यहाँ का, तो चाबी इनके हाथ में है, तो हम अपना जो हक है, जो हमारी एक मांग है, बहुत सी मांगे हैं, उसके ऊपर इनके साथ एक बातचीत होनी थी, पर अब तक उन्होंने बातचीत के लिए न्योता नहीं दिया। कल एक महापंचायत होगी, उसके बाद ही अगला क्या एक्शन होता है उस एक्शन को हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। आप बोल रहे हो कि 12 तारीख का टाइम दिया था लेकिन आज तो आए नहीं, और आपका एक ये भी है कि आप बोल रहे हैं दुष्यंत चौटाला ही आके बात करे। अगर उच्च अधिकारी आते हैं या फिर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे बातचीत करता है, तो क्या उससे बातचीत बनेगी? नहीं, वो तो ये बात है कि जो हमारे किसान आगू है या जो हरियाणा का संयुक्त मोर्चा है उनका क्या रुख रहता है वो तो उनके ऊपर बात है, क्योंकि मैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। पर ये है कि हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई शौक नहीं है इस गद्दार की शक्ल देखने का। आपने बोला है कि गद्दार की शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव में जेजेपी को उचाना से 47,000 वोटों से जिताया गया। जी जी जी। तो अब क्या ऐसा क्या कारण हो गया कि भाई जो उचाना की जनता गद्दार बोल रही है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने 47,000 वोटों से हमने इसको जिताया, उस टाइम हम इसके अंदर एक देवीलाल देखते थे, पर देवीलाल ने तो सत्ता छोड़ दी थी किसानों के लिए। इसने किसानों के ऊपर लाठी भंजवाने का काम किया, केस कराने का काम किया और लगातार उचाना से वोट लेके दोबारा उचाना का रुख नहीं किया। यहाँ की जो हमारी स्थानीय मुद्दे थे या जो भी काम थे विकास के, इसने हल्के से सिर्फ वोट लेने का काम किया, समाज के ऊपर यानी उचाने के ऊपर काम करने का काम नहीं किया। इसलिए हम गद्दार कहते हैं कि हमारे वोट तो लेके पर हमारे लिए काम नहीं किया। देखा जाए तो पहले दुष्यंत चौटाला संसद में भी गए थे ट्रैक्टर लेके, तब लोगों ने बोला था कि भाई दूसरा देवीलाल है, तो अब वो देवीलाल कहाँ गया? नहीं, वही तो बात है, उस ट्रैक्टर के चक्कर में ही तो हमने इसको सत्ता दे दी और ये डिप्टी सीएम बनाने का जो काम किया उस ट्रैक्टर ने ही किया था, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इसके अंदर देवीलाल देखते थे। पर वही बात है कि आपने पता होगा जैसे हम खेती करते हैं, तीसरे साल तो यदि हम लगातार गेहूं भी बो दें तो आप सीधी सी बात है वो दाना मरे हुआ दाना था, हमारा समझ में नहीं आई, लेट समझ में आई। जब लेट समझ में आई जब वो हम लुट चुके थे। उचाना की राजनीति में पर पूरा हरियाणा की नजर रहती है, कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह की तो कभी दुष्यंत चौटाला की, कभी चौटाला परिवार के पीछे जो ओम प्रकाश चौटाला थे या फिर देवीलाल थे जी। तो उचाना के ऊपर शुरू से हरियाणा की राजनीति की नजर रही है जी। तो अब इसमें आगे की राजनीति में क्या नजर रहेगी, उचाना के ऊपर क्या हलचल रहेगी? नहीं, हलचल यही रहेगी कि इन दोनों परिवारों को हम मौका नहीं देने वाले, क्योंकि लगातार 50 साल से 55 साल से इन दोनों परिवारों ने इस इलाके का शोषण किया। अब की बार उचाना की जनता है जो जागरूक हो चुकी है और अब की बार तीसरा किसी चेहरे को मौका देने के मूड में है जो उचाना की जनता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक लगातार जो हमारे ही परिवार का जो सत्तासीन यानी सत्ता में रहने वाली पार्टी कोई भी पार्टी हो उसी के अंदर जाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। तो हम उससे भी तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो भी सिर्फ अपना देखता है, जनता का नहीं देखता। दूसरा 300 किलोमीटर का हम उसको भी दोबारा मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि उसने भी हमारा शोषण का काम किया। अब की बार दोनों सत्ता पार की एक बात और पहले यमुना पार हुआ था, अब सत्ता पार किया बोल रहे हैं। पीछे जींद में कार्यक्रम था मेरी आवाज सुनो जी,
तो उसमें भी कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि भाई किसानों की स्थिति ऐसी रही है। जी उन्होंने उदाहरण देकर बताया था। जी। बताओ किसानों की स्थिति के पीछे आप किसका नहीं, हमारा सबसे ज्यादा जो हमारा यदि किसी ने शोषण किया है तो नीति और नीति ने किया। सबसे ज्यादा यदि हमारा शोषण किया है तो राजनेताओं ने किया है। सबसे ज्यादा यदि किसी की भागीदारी है हमारा शोषण करने में, जो यहाँ के एमपी और एमएलए उनका है, क्योंकि उन्होंने कभी हल्के की आवाज को विधानसभा और संसद के अंदर गुंजाने का काम नहीं किया, हमारे हकों को मांगने का काम नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ सत्ता भोगने का काम किया। इसके एवज में अब की बार वो कहता है कि मेरी आवाज सुनो। हम लगातार 50 साल से आवाज सुन के थक चुके हैं और बहरे हो चुके हैं। हम नहीं चाहते अब की बार उसकी आवाज सुनी जाए। अब की बार किसी कमेरा की, किसी मजदूर की, किसी महिला की, किसी व्यापारी की, किसी दुकानदार की आवाज सुनी जाएगी। इनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। और इनका मतलब ये है कि ये 6 महीने पहले आते हैं, अब की बार साल पहले आ गए, क्योंकि उसकी एक मजबूरी थी कि लगातार आंदोलन चल रहा था, लोग जागरूक हो गए। तो अब तीनों माँ बेटा मतलब जो हमारे आदरणीय दादाजी हैं, दादी जी हैं और चाचा जी हैं, लगातार उचाना में गली गली फांक रहे हैं। क्यों फांक रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पता चल चुका है कि धरातल आपका खिसक चुका है। दुष्यंत चौटाला तो राजस्थान की तरफ रुख कर चुका है और इनके पास कोई अन्य सीट है नहीं, इसलिए ये बार बार कहता कि मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हम लगातार मुख्यमंत्री के नाम पे काफी बार वोट दे चुके हैं इनके परिवार को। अब की बार हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें सिंपल एमएलए और एमपी चाहिए। तो किसानों का धरना लगातार जारी है। अगर तहसील की बात करें तो 10 महीने से चल रहा है। और तो अभी दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के सामने जी धरना लगाया गया है किसानों द्वारा। तो दुष्यंत चौटाला को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, दुष्यंत चौटाला के पास चाबी है ना सत्ता की, खजाना की चाबी, तो फिर दुष्यंत चौटाला की है, तो समाधान भी यही करेगा। मांगे क्या रहेंगी इसमें? मांगे ये रहेगी जैसे बाढ़ग्रस्त जो हमारा जमीन है उसका मुआवजा, जो सूखे से ग्रस्त है जो जमीन है उसका मुआवजा, जो किसी आगजनी के कारण हमारी जो फसलें जल गई है उसका मुआवजा, जो हमारे ट्यूबवेल खराब हो गए हैं उसका मुआवजा, जो हमारा पशुधन खराब हो गया उसका मुआवजा, जो हमारे बहुत से 40 किसान लगभग इस जो बाढ़ आई थी उसके कारण उनकी मृत्यु हुई, शहीद हुए, उनका मुआवजा। जबकि उसमें 4 लाख रुपए सरकार ने कल उसमें सैंक्शन भी कर दिया, पर हमारी ये मांग थी कि कम से कम 20 लाख, क्योंकि हमारे एक किसान की कीमत यदि सरकार 4 लाख लगाती है ना, जो एमपी एमएलए ये मर के देखिए, इनको हम 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। कल की बड़ी मीटिंग बताई जा रही है, बड़ी पंचायत बताई जा रही है उचाना में जेजेपी ऑफिस के सामने जी। तो अगर कल कोई नहीं मिलता है तो आगे क्या फैसला रहेगा, क्या कार्रवाई रहेगी? फैसला तो लेगा हरियाणा का जो संयुक्त मोर्चा है, पर हम तो ये चाहेंगे कि इस गद्दार का हुक्का पानी बंद किया जाए, या फिर गांव के अंदर इसको घुसने नहीं दिया जाए, या हरियाणा के धरातल पे ही नहीं घुसने दिया जाए। जो लोग हमारा मतलब वोट का अधिकार लेके और हमारे लिए ही काम नहीं करते, समाज के लिए काम नहीं करते, पूरा हरियाणा का मुआवजा एकदम यही बात है कि तहसील ब्लॉक जिलों के ऊपर बैठे हैं, बार बार डीसीओ से मुलाकात होती है, लाठीचार्ज होता है, बार बार प्रशासन और शासन के साथ हमारा मुकाबला होता है। और उसके बाद सारे जो वो कहते हैं कि चाबी किसके पास है, वो दुष्यंत चौटाला के पास है, क्योंकि जो ये है खजाना मंत्री ये है। और जो भी हमने भिवानी का जो केंद्र उसका कृषि मंत्री था उससे बातचीत की, उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, डिप्टी सीएम से बात करो, क्योंकि खजाना का मंत्री वो, तो इससे मुलाकात की। अभी राजस्थान में भी जेजेपी पार्टी जा रही है जी, तो इसके बारे में आप क्या? कुछ नहीं कहना, हरियाणा में एक भी सीट बाकी नहीं है, तो मर्दा क्या नहीं करता, तो इसलिए राजस्थान की तरफ दुष्यंत चौटाला ने वहाँ ये बड़े बड़े वादे किए हैं कि हरियाणा में भी किसानों के लिए ये किया है, किसानों के लिए नहीं, हरियाणा में बड़े बड़े वादे किए थे। मैं तो राजस्थान के लोगों से कहती हूँ कि आप आके देखो, वरना गधी मरी पड़ी है, सोनीपत के बाड़े कर एड़ा तो हाय हाय हो रही है, राजस्थान का रुख कर लिया। तो एड़ा वाली जो या गधी मरी पड़ी है पहले इसने उठा लो, फिर राजस्थान का रुख करिए। धन्यवाद। तो भाई आप देख रहे थे जागृति मंच और जो सिक्किम सौगंध आपको बता देंगे किसान अभिनेत्री भी है और काफ़ी लंबे टाइम से किसानों के साथ, किसानों की आवाज़ बनकर भी साथ चल रही है। तो अपने विचार एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बने रहिए जागृति मंच के साथ। जय जवान जय किसान।